अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमामी हज़रात खैरियत से होंगे। आज अल्हम्दुलिल्लाह जुमे का दिन है, तो इस मुनासबत से मैं आप लोगों की बारगाह में जुमे के फ़ज़ाइल में चंद हदीसें बयान करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं हदीस की रोशनी में उस घड़ी की तरफ भी इशारा करूँगा जो जुमे के दरमियान एक ऐसा वक्त आता है, एक ऐसी साअत आती है कि जिस साअत में रब्ब क़दीर से जो मांगा जाए, यानी कि जो दुआएं मांगी जाएं, वो दुआएं अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फ़अहसनल वुदुअ थुम्मा अतल जुमुअता फ़स्तमअ व अनसता गुफ़िर लहु मा बैनहु व बैनल जुमुअति व ज़ियादतु सलासि अय्यामिन व मन मस्सल हसा फ़क़द लगा। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने वज़ू किया फ़अहसनल वुदुअ और उम्दा वज़ू किया, थुम्मा अतल जुमुअता फिर वो जुमे के लिए आया और उसने फ़स्तमअ व अनसता और खूब तवज्जो से सुनता रहा और ख़ामोश रहा, तो उसके उस जुमे से आने वाले जुमे तक के दरमियान और मज़ीद 3 दिन इस लंबी मुद्दत के दरमियान के तमाम गुनाह उसके माफ़ कर दिए जाते हैं। वमन मस्सल हसा और जिसने कंकरियों को छुआ फ़क़द लगा, तो उसने फ़ुज़ूल काम किया। अब आइए इस हदीस पाक की ज़रा मुख्तसर सी वज़ाहत समात करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जिसने वज़ू किया और उम्दा वज़ू किया। उम्दा वज़ू करने का मतलब ये है कि उस शख्स ने वज़ू के तमाम फ़राइज़, सुनन व मुस्तहब्बात, तमाम चीज़ों की उसने रियायत की, तमाम चीज़ों को मुकम्मल तौर पर अदा कर लिया, तो यह उसने उम्दा वज़ू किया। और फिर वो नमाज जुमा के लिए आया और वो नमाज जुमा के आने के बाद उसने खुतबे को मुकम्मल तौर पर तवज्जो से सुनता रहा और ख़ामोश रहा, तब उसके लिए उस जुमे से आने वाले जुमे तक के दरमियान के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। अब यहाँ पर फ़स्तमअ व अनसता यानी कि उसने गौर से सुना और ख़ामोश रहा, इसका मतलब ये है कि खुतबा सुनते वक्त ख़ामोश रहना और तवज्जो के साथ सुनना ज़रूरी है। अगर इमाम से मुक़्तदी करीब हों तो उस वक्त तो बहरहाल खुतबे की आवाज़ कानों तक पहुँच जाएगी और उस वक्त भी तवज्जो के से सुनना ज़रूरी है। लेकिन बसा औक़ात ऐसा होता है कि इमाम से कुछ मुक़्तदी हज़रात दूर होते हैं और कभी कभार ऐसा भी होता है कि इमाम की आवाज़ उन मुक़्तदियों तक नहीं पहुंच पाती है, जिसकी बुनियाद पर वो खुतबे पर तवज्जो नहीं करते हैं और सोचते हैं कि जब हम तक खुतबे की आवाज़ ही नहीं पहुंच रही है तो हम जो चाहे करें, यानी कि फ़ुज़ूल काम में वो मशगूल रहते हैं। तो हकीकत में मसला यही है कि जिस तरह करीब वाले शख्स के लिए ज़रूरी है कि वो खुतबे को बग़ौर सुने और ख़ामोश रहे, उसी तरह इमाम से जो हज़रात दूर हैं, अगरचे उन तक आवाज़ न पहुंच रही हो, उनके लिए भी ज़रूरी है कि वो भी ख़ामोश रहें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया वमन मस्सल हसा और जिसने कंकरियों को छुआ तो उसने फ़ुज़ूल काम किया। यहाँ पर कंकरियाँ अगरचे बयान कर दी गई हैं, लेकिन उलमा इकराम ने फ़रमाया कि सिर्फ़ कंकरियों ही को छूना मुराद नहीं है, बल्कि हर वो काम जो फ़ुज़ूल और लगवियात में शुमार किए जाता है, वो तमाम के तमाम काम करना ये खुतबे के दरमियान सही नहीं है। क्योंकि बसा औक़ात ऐसा होता है कि कुछ मुक़्तदी हज़रात अपने दामन से खेल रहे होते हैं, या अगर गर्मी का वक्त चल रहा है तो अपने दामन से हवा कर रहे होते हैं, या पंखे से हवा कर रहे होते हैं जो हाथ का पंखा होता है। तो इन तमाम चीज़ों को खुतबे के दरमियान करना ये जायज़ नहीं है। लिहाजा अगरचे गर्मी का ही वक्त क्यों ना हो, खूब गौर से सुने और ख़ामोश रहें और किसी किस्म का ना हाथों से पंखा झलें और ना दामन के ज़रिए हवा करें। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी हदीस में भी जुमे की फ़जीलत बयान फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा अन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा जाअ अहदुकुमुल जुमअ फ़लयग़तसिल
मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस हदीस को इमाम बुखारी ने, इमाम मुस्लिम ने, दोनों ने रिवायत किया है। हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब तुम में से कोई जुमे को पाए तो उसे चाहिए कि वो गुस्ल करे। और आगे चलिए, अन समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ यौमल जुमुअति फबिहा व निअमत व मन इग़तसला फ़ल अफ़ज़लु। रवाहु अबू दाऊद। इस हदीस पाक को हज़रत इमाम अबू दाऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रिवायत किया है। हज़रत समूरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने जुमे के दिन वज़ू किया, फ़बिहा, तो वो वज़ू उसके लिए काफ़ी है, व निअमत, और अच्छा है, व मन इग़तसला फ़ल अफ़ज़लु, और जिस शख्स ने गुस्ल किया तो ये गुस्ल करना ज़्यादा बेहतर है। इस हदीस पाक से ये मसला साबित हो रहा है कि नमाज जुमा के लिए वज़ू करना ये काफ़ी है, बशर्ते कि वो नापाक ना हो। अगर वो नापाक है यानी कि हालत जनाबत में है तो उस पर गुस्ल करना फ़र्ज़ है। अब अगर वो ये सोचे कि वज़ू करने के बाद नमाज जुमा अदा कर ले तो ये नमाज नहीं होगी, क्योंकि जो हदस अकबर है जब तक वो ज़ाइल नहीं होगा तो हदस असग़र के ज़रिए नमाज अदा करना सही नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर मतलब ये होगा कि जिस शख्स ने जो पाकी की हालत में है तो उसके लिए अगर उसने वज़ू कर लिया तो उस वज़ू के ज़रिए वो नमाज अदा कर सकता है, लेकिन अगर वो जुमे के दिन गुस्ल कर ले तो ये गुस्ल करना उसके लिए ज़्यादा बेहतर है। अब आइए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस घड़ी की तरफ इशारा किया है, जो घड़ी, जो साअत, जो वक्त दुआ की मकबूलियत का है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, आप फरमाते हैं कि अन्न रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़करा यौमुल जुमुअति फ़क़ाल फ़ीहा साअतुन ला युवाफ़िक़ुहा अब्दुन मुस्लिमुन व हुवा क़ाइमुन युसल्ली यसअलुल्लाह शैअन इल्ला अताहु इय्याहु व अशारा बियदिही युक़ल्लिलुहा, मुत्तफ़क़ुन अलैह। इस हदीस पाक को इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम दोनों ने रिवायत किया है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का तज़किरा फरमाया और मज़ीद आपने ये कहा कि जुमे में एक ऐसी साअत है, एक ऐसी घड़ी है कि अगर कोई बंदा मुस्लिम उस घड़ी को हालत नमाज में पा ले, यानी कि इस हाल में पाए कि वो खड़े होकर नमाज़ पढ़ रहा हो और वो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में कुछ अर्ज़ करे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको वो शय अता फ़रमाएगा। वह अशारा बियदिही युक़ल्लिलुहा, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो घड़ी मुख्तसर है, यानी कि वो वक्त बहुत मुख्तसर सा है कि जिस वक्त में रब्ब क़दीर ज़रूर बिज़रूर दुआएं कबूल फ़रमाता है। अब वो घड़ी कौन सी है और कब से कब तक है, इसकी भी वज़ाहत फरमा दी गई है। हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, क़ाल अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा असमिअत अबाका युहद्दिसु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी शान साअतिल जुमुअति क़ाल क़ुल्तु नाम समिअतु यक़ूल समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल हिया मा बैन अन यजलिसल इमाम इल्ला अन तुक़दियस सलात। रवाहु मुस्लिम। हज़रत अबू बुरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने उनसे पूछा क्या तुम्हारे वालिद गिरामी ने उस जुमे की मकबूल घड़ी के बारे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सुना है और तुमसे कुछ बयान किया है? तो उन्होंने कहा जी हाँ, मुझसे मेरे वालिद गिरामी ने ये बयान किया। वो फरमाते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते हुए सुना कि वो घड़ी, वो मकबूल घड़ी कि जिसमें दुआएं कबूल होती है, वो साअत, वो वक्त इमाम के बैठने से लेकर नमाज के अदा हो जाने तक है, यानी कि इमाम मिंबर रसूल पर खुतबे के लिए बैठे उस वक्त से उस घड़ी का आगाज़ होता है और नमाज के मुकम्मल होने तक वो घड़ी इस वक्त के दरमियान किसी न किसी वक्त में आ जाती है। ठीक, तो पता ये चला कि इमाम के खुतबे के लिए मिंबर पर बैठना और उसका नमाज मुकम्मल अदा कर लेना, इतने वक्त के दरमियान एक घड़ी ऐसी है, एक वक्त ऐसा है कि जिसमें दुआएं कबूल होती हैं। और उलमाए कराम ने ये फ़रमाया
कि वो वक्त खुतबे के दरमियान जो बैठते हैं, तकरीबन 3 आयतों के दरमियान जो बैठा जाता है, 3 आयतों के मिक़दार जो बैठा जाता है, तो वो उस वक्त में जो दुआएं हम मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन दुआओं को कबूल फरमाता है। ठीक है, अब और आगे चलिए। हज़रत औस बिन, हाँ, अब यहाँ पर उन हज़रात को नसीहत हासिल करना चाहिए जो हज़रात नमाज जुमा के लिए खुतबे के मुकम्मल होने के बाद आते हैं। तो ये खुतबे के मुकम्मल होने के बाद आना उन्हें नमाज जुमा के फ़ज़ाइल और जो जुमे की फ़जीलत अल्लाह के रसूल ने बयान फरमाई है, उन तमाम फ़जीलतों से, उन तमाम फ़ज़ाइलों कमालात से वो लोग महरूम हो जाते हैं। ठीक, इसलिए कोशिश ये करना चाहिए कि नमाज जुमा के लिए तकरीबन नमाज जुमा से 1 या 2 घंटे पहले ही तैयारी कर लें, और जैसे ही नमाज जुमा की अज़ान हो फ़ौरन मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। आखिरी हदीस पाक, अन औस इब्न औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न मिन अफ़ज़लि अय्यामिकुम यौमल जुमअ फ़अक्सिरू अलैया मिनस सलाति फ़ीही फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, रवाहु अबू दाऊद बिइस्नादिन सहीह। इस हदीस पाक को हज़रत अबू दाऊद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने सही सनद के साथ रिवायत किया है। हज़रत औस बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे दिनों में से सबसे बेहतरीन दिन जो है वो जुमे का दिन है, लिहाजा उस दिन तुम मुझ पर कसरत के साथ दुरूद पढ़ा करो। माशा अल्लाह, क्या कहा हुजूर ने, क्या फरमाया कि उस दिन यानी कि जुमे के दिन तुम मुझ पर कसरत के साथ दुरूद शरीफ भेजा करो। क्यों? इसलिए कि फ़इन्न सलातकुम मअरूज़तुन अलैया, कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर, तुम्हारा दुरूद पढ़ना, तुम्हारा दुरूद सलाम पढ़ना ये मुझ पर पेश किया जाता है, यानी कि मेरी बारगाह में पेश किया जाता है। तो इस हदीस पाक से अल्हम्दुलिल्लाह अक़ाइदे अहले सुन्नत में से एक अक़ीदा साबित हो रहा है, और वो अक़ीदा हयातुन नबी का है, यानी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया कि तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। ज़ाहिर सी बात है, पेश उन हज़रात पर किया जाता है जो हज़रात ज़िंदा हों। लिहाजा इस हदीस पाक से मालूम हुआ कि हमारे नबी, हमारे हुज़ूर, हमारे रसूल ज़िंदा हैं। और अगर हम इस हदीस पाक में गौर करें तो ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं इस बात की क़ैद नहीं लगाई कि जब तक मैं इस दुनिया में रहूं ज़ाहिरी तौर पर तब तक ही तुम मुझ पर दुरूद पढ़ो, तब तक ही तुम्हारे दुरूद मुझ पर पेश किए जाते हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह के रसूल ने मुतलक़न फरमाया, किसी किस्म की कोई क़ैद नहीं लगाई। पता ये चला कि क़यामत तक के जितने भी मुसलमान इस दुनिया में आएंगे और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पढ़ेंगे जुमे के दिन, वो तमाम का तमाम दुरूद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया जाता है। अल्लाह तबारक व तआला हम सब को जुमे के फ़ज़ाइल हासिल करने की तौफ़ीक़ व रफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला।